हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं फॉरेस्ट वॉक एडवेंचर यानी जंगल भ्रमण के रोमांच एवं उसके फ़ायदों के बारे में। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और जानिए व समझिए क्या है फॉरेस्ट वॉक एडवेंचर तथा इसकी गतिविधियाँ। दोस्तों, जंगल, पहाड़, नदियाँ, झरने तथा उसकी जैव विविधता मानव के उद्भव काल से ही न सिर्फ रहने के लिए सुरक्षित आवास, भूख मिटाने के लिए भोजन व तन ढकने के लिए साजो सामान उपलब्ध कराते रहे हैं, बल्कि ये आज भी मानव के ज्ञान विज्ञान की धुरी हैं। मानव विकास में इन प्राकृतिक चीज़ों का अहम रोल रहा है, किंतु आजकल मानव विकास की अंधी दौड़ की होड़ में मनुष्य जंगल पहाड़ से बिल्कुल किनारा सा कर लिया है। यदि आज हम किसी से कहें कि जंगल में घूमने चलते हैं तो वह शायद घबरा जाएगा या फिर समयाभाव का बहाना बनाकर टाल जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम ऐसे जंगल में घूमने जाने की बात नहीं कर रहे हैं जहां खतरनाक जंगली जानवर हों। वहां घूमने के लिए तो जीप सफारी या एलिफेंट सफारी द्वारा जाना होता है। हम तो ऐसे जंगल में घूमने की बात कर रहे हैं जहां जंगली जानवरों का खतरा न हो। बहुत से प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के पास कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहां आराम से पैदल घूमते हुए प्राकृतिक परिवेश को देखा जा सकता है। हालांकि अनजान जगह होने के कारण वहां का वातावरण भी हमें खतरनाक लगता है। जंगल के माहौल से पैदा होने वाले इस भय को दूर करने के लिए ही जंगल वॉक एडवेंचर की शुरुआत हुई। इसे फॉरेस्ट ट्रेल एडवेंचर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस आउटडोर गतिविधि में आप बिना कोई जोखिम उठाए जंगल के माहौल से अभ्यस्त हो सकते हैं। इसके अलावा जंगल की सैर में बहुत कुछ देखने, सीखने और जानने को मिलता है। सर, मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे पर्वतों पर घूमा, बहुत सारी पत्रिकाओं में छापा, बहुत सारे विचारों को, अपने भावों को, अपनी जानकारी को किताबों में दर्शकों के माध्यम तक लोगों तक पहुँचाया। तो आज आपसे एक मैं जानकारी लेना ये चाहता हूँ कि सर, जो ये विंध्य पर्वत का बेहतरीन नमूना प्रकृति के जो दिख रहा है, इस पर भ्रमण करने के फायदे क्या है सर? हम मानवों के लिए क्या फायदे हैं, खास तौर से इस कोरोना महामारी में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जंगल भ्रमण का कि जंगल भ्रमण से हमें साहस मिलता है, और दूसरी चीज़ कि हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम जंगल पहाड़ के भ्रमण के दौरान बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों को बिल्कुल पास से देखते हैं। कई जीव जंतुओं को पास से देखते हैं, वनस्पतियों को देखते हैं। तो इन सब को देखने से हमारे मस्तिष्क में जो है ज्ञान की वृद्धि होती है तथा हमारा जो दिमाग है कुल मिला के प्रकृति की तरफ रुझान करता है। इसमें प्रकृति की तरफ लगाव होता है। और जो भ्रमण तो सबको करना चाहिए, खास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर जंगलों में न सिर्फ अनेक वनौषधियाँ मिलेंगी बल्कि सैकड़ों प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको जंगल भ्रमण करना चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जंगल भ्रमण उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए जहाँ की सुरक्षित हो। खुले में शेर बाघ वगैरह न टहलते घूमते हों, नहीं तो जान का खतरा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि
जंगल भ्रमण के दौरान अगर आप जंगल में भ्रमण करें तो आपके साथ जो है कोई एक गाइड हो, उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति हो जो कि आपको अच्छे जगह पर टहला सके। और मैं सर कुछ जानकारी मेरे विचार में जो है, हाँ, जो वर्तमान में महामारी जो चल रही है, एक खास तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का इसमें बहुत विशेष मुद्दा है। तो मेरे विचार से जब आदमी इस प्रकृति की गोद में एकदम निश्चल ऑक्सीजन वाले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले प्रभाव वाले क्षेत्र में जब हम आप चढ़ते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत अच्छा सा होता है और हमारे विचार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो वर्तमान समय में जो महामारी चल रही है उसको रोकथाम के लिए, उससे लड़ने के लिए बहुत सहायता मिलता है। तो ये बहुत ही अद्वितीय, अद्भुत और कह सकते हैं अविस्मरणीय पल है। हाँ, बहुत सही बिंदु पर आपने जो है फोकस किया। जंगल पहाड़ में जब हम भ्रमण करते हैं तो हमारी सांसें फूलती हैं, उस समय हमारे अंदर भारी मात्रा में ऑक्सीजन जाती है तो हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो इससे हमें हमारे शरीर को की जो है अंदर की आंतरिक मजबूती बढ़ती है और जो ऑक्सीजन लेवल होता है हमारे शरीर का हाई होता है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन और जो श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे शरीर के अंग अच्छे से काम करते हैं। कुल मिला के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ जंगल भ्रमण से जब हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में, यहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो निश्चय यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और हवा भी शुद्ध रहती है। तो ऐसे में हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पूरी तरह से हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप कैमरा को इधर थोड़ा सा घुमा दीजिए, जिससे ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। ठीक है, बस। दोस्तों, किताबें पढ़कर भी हम जंगलों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जब हम स्वयं जंगल भ्रमण करते हैं तो ज़्यादा जानकारी मिलती है। वहाँ घूमते हुए हमें कई आश्चर्यजनक बातें नज़र आती हैं जिन्हें देखकर हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। हमें नए नए जीव जंतु देखने को मिलते हैं जिन्हें मानव आबादी वाले क्षेत्रों में रहकर देखना शायद संभव नहीं है। साथ ही फॉरेस्ट वॉक के समय देखी गई या नोटबुक में नोट की गई वस्तुएं जीवन भर याद रहती हैं। दोस्तों, बहुत से देशों में फॉरेस्ट ट्रेल या फॉरेस्ट वॉक की एजुकेशन टूर एक्टिविटी के तहत कराया जाता है, जहां बच्चों को नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलता है। हमारे देश में भी कुछ स्कूल नेचर स्टडी टूर का आयोजन करते हैं, जहां बच्चों को अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को पास से देखने का व समझने का मौका मिलता है। साथ ही ऐसे टूर से बच्चे निरोगी, निडर और साहसी बनते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जन जागरूकता का अभाव तथा प्राकृतिक चीज़ों को जानने समझने की लोगों में जिज्ञासा की कमी के चलते हम नेचर का पूरी तरह फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, जो काफ़ी विचारणीय बिंदु है। इस पर हम सबको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जंगल भ्रमण के दौरान हमें मार्ग में कुछ टूरिस्ट लोग मिले हुए हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये मुख्य रूप से चिरैया जलप्रपात के पास है ये और पतनारी नदी का एक किनारा है। तो यहाँ पर ये टूरिस्ट लोग मिले हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुद्ध वातावरण है और बहुत 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 क्या बताएं, शब्द नहीं है शायद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं देख के अच्छा लग रहा है, तो यहाँ आप दोबारा आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहेंगे। और हम सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, इतना शांति एकदम, क्या बताएं। हाँ, यहाँ जो पानी कल कल करता हुआ बह रहा है, यहाँ क्या जो प्राकृतिक नज़ारा है, खासतौर से वनस्पतियाँ जो हरी भरी हैं। मार्ग में कुछ बंदर भी दिखे तो उनको देखकर
हमें आपके साथ बच्चे भी हैं तो इनको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, सब बहुत खुश हुए कि पहले तो थकान लगी पहाड़ चढ़ने में, हाँ। लेकिन फिर ऐसा लगा कि हमारा आना यहाँ पे सूल हो गया, और हम दोबारा अगर आना हुआ तो हम क्यों नहीं, जरूर आना चाहेंगे यहाँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर धरती पर मौजूद इस तरह की तमाम नॉलेजफुल एवं उपयोगी वीडियोज लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल की आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।